अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इंशाल्लाह ठीक होंगे। खुश रहा करें, खुशियां बांटते रहा करें, वालिदैन का, बड़ों का अदब एहतराम किया करें। दोस्तों, प्राइस बॉन्ड में गेस्ट पेपर्स चलते हैं। ख़ासकर मेरा जो हेलीकॉप्टर गेस्ट पेपर चलता है तो उसमें तहरीरें लिखी होती हैं और मैं कहता होता हूँ कि हरूफ अबजद का ख्याल रखना है, हरूफ अबजद के हिसाब से इनको देखना है, पढ़ना है। तो बहुत सारे दोस्तों के ये मैसेजेस आए कि जी हरूफ अबजद का बताएं, ये कैसे पढ़े जाते हैं। तो इसलिए मैं हरूफ अबजद पर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको। आपने अच्छी तरह देख लेना ताकि वो फिर प्राइस बॉन्ड वाला गेस्ट पेपर पढ़ने में आपको मसला ना पेश आए। उसमें तहरीरें लिखी होती हैं ना, नाम लिखे होते हैं वगैरह वगैरह। तो हरूफ अबजद क्या चीज़ होती है? हरूफ अबजद ये हैं, जिस तरह हमारे वो पता है आपको, उर्दू में अलफ बे पे ते टे से वाले हरूफ होते हैं सारे, वही हरूफ हैं ये। इनको हरूफ अबजद इसलिए कहते हैं कि इनके लिखने की तरतीब ये है। अलफ बे जीम दाल से ये इस तरह, इस तरतीब से ये लिखे जाते हैं। अदाद के लिहाज से ये कमरी अदाद है, तो इसलिए इनका नाम अबजद पड़ गया। क्योंकि ये लिखे हुए ना, पहले आता है अबजद, ये चार चार का जोड़ा होता है, चार चार का लफ्ज़ होता है एक, अबजद। इसके बाद होज़, ये तीन का हो गया। ये होती, ये तीन का हो गया। इस तरह ये जोड़े होते हैं, इससे लफ्ज़ बनाए गए होते हैं। उनको आप छोड़ें, आप इनके आदात देख लें कि ये हरूफ अबजद हैं जिनका मैं ज़िक्र करता हूँ अक्सर, के हरूफ अबजद को सामने रख कर पेपर को पढ़ना है। ये अमूमन जो आमलीन है ना, जो अमल करते हैं, जिनको पीर फ़कीर कहते हैं, तो वो अमल इन अदाद को सामने रख के उनके अमलियात में ये चीज़ें शामिल होती हैं। हर हर हरफ का एक अदद होता है, उस अदद के मुताबिक वो अपने अमलियात करते हैं। आपको उससे तो गर्ज़ नहीं, आपको ये था कि ये हरूफ अबजद क्या चीज़ हैं जिनके मुताबिक गेस्ट पेपर पढ़ने हैं सॉरी। तो ये है वो हरूफ अबजद, उसी तरतीब से लिखे गए जिस तरतीब से इनके हरूफ बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरतीब से ये लिखे जाते हैं। हर हरफ के आगे उसका अदद ये लिखा है। ये लाल रंग वाला अदद है, ये हरफ है। इसमें कुछ हरफ ऐसे हैं कि जिनके अदद नहीं लिखे हुए अलग से। जिस तरह पे है, तीन नुक्तों वाली, ये बे है ना, इसके दो अदद है, तो ये पे है तीन नुक्तों वाली। तो इसका अदद कैसे लेना है? यानी बे के बाद पे आता है ना, तो पे से पहले बे आता है, जो पहले हरफ आता है उसी का अदद इसका होता है, जिसके नहीं लिखे हुए होते। बहरहाल मैंने सारे लिख दिए। जैसे जीम के तीन है तो जीम के बाद चे आता है, उसका नहीं मेंशन है कहीं, तो चे का उससे पहले वाली जीम के मुताबिक वो होगा। दाल है, उसके चार हैं, तो उसके आगे डाल आता है, उसके अदद नहीं लिखे हुए, तो फिर डाल से पहले क्या आता है? दाल। तो दाल के अदद होंगे, डाल के भी। इस तरह ये है तो ये दो तरह की है होती है, उसके अदद ये होते हैं। ये जे है ना, एक नुक्ते वाली, इसके अदद सात है, तो कहीं ये तीन नुक्तों वाली जे से कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसके भी अदद सात ही होंगे। ये अगर कहीं पर आता है तो ये बड़ी ये है, ये छोटी ये उर्दू में होते हैं, तो ये एक ही अदद होंगे, 10। इसी तरह ते आता है, उसके 400 हैं, तो टे के नहीं मेंशन होते हैं, तो टे जहाँ पर लिखी होगी उसके ते के अदद ही लेने हैं, 400। इस तरह ये अदद लिए जाते हैं। ये रे है तो इसके 200 हैं, तो इसके आगे अड़े आती है, इस पर ये तोए की निशानी है, तो इसके अदद मेंशन नहीं है, तो इसके भी 200 ही होंगे जिस जगह पर ये लिखी होगी। ये चीज़ होती है, इनको आपने सामने रख के वो काम करना होता है, पढ़ना होता है या अदद निकालने होते हैं। इसी तरह देखें, हफ्ते के दिनों के भी अदद हैं। हफ्ता इतवार ये है ना, हम बोलते हैं हफ्ता इतवार, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा। अदाद के लिहाज से इनको ऐसे बोलते हैं: शंबा, यक शंबा, दो शंबा, सह शंबा, चार शंबा, पाँच शंबा, जुम्मा। इनके अदाद निकले हुए हैं। ये जो हफ्ते के दिनों के अदाद हैं वो इस तरतीब से निकले हुए हैं। अभी इसमें एक चीज़ है ज़ेर, ज़बर, हमज़ा, ये चीज़ें भी होती हैं ना, पेश, उनके अदद नहीं होते हैं, उनके अदद नहीं काउंट किए जाते हैं। लेकिन कुछ जगह पर ऐसे होता है कि आपने खुद देखना है। जिस तरह ये लिखा है किरत, तो इसमें कॉफ के अदद होंगे, रे के होंगे
अलफ के होंगे, ते के होंगे 701 बन के। ऊपर हमज़ा लगा हुआ है ना, इसके नहीं है। लेकिन इधर लिखा है नाइला, तो ये जो हमज़ा है ना, ये की आवाज़ दे रहा है, ये की जगह पर लगा हुआ है, तो इसके अदद शामिल करेंगे। इसके कितने करेंगे? ये की जगह ये की आवाज़ दे रहा है ना, तो 10 करेंगे इसके अदद शामिल। ये के 10 है ना, ये वाली ये जो है, तो फिर इसके 10 जमा करेंगे। इस हमज़ा के अदद 10 जमा होंगे, इसके नहीं होंगे। बाकी पेश लगी है, ज़बर लगी है, ज़ेर लगी है, उसके अदाद नहीं होते हैं। तो ये है वो इल्मुल अदाद, आप अपने पास नोट कर लें। जब पेपर बनता है, ख़ासकर गैस पेपर, तो अक्सर लोग कहते हैं जी इल्मुल अदाद का हमें पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है, तो वो पहले वो बताएं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये होते हैं वो हरूफ अबजद, जिनका मैं बोलता हूँ कि हरूफ अबजद के मुताबिक पेपर को पढ़ना है भाई, देखना है, ये करना है, वो करना है, तो इसके मुताबिक करना है। उम्मीद है कि दोस्तों को समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, ज़िंदाबाद।